हनुमान, उठो हनुमान। प्रभु, यदि मैं प्रश्न पूछता हूं तो इसमें मेरा क्या अपराध है? हनुमान, कोई हमसे बात नहीं करता। यदि प्रश्न पूछे तो उसमें हमारा क्या अपराध है? कोई अपराध नहीं। माँ भी हमें ही दोष देते हैं, किंतु हम तो केवल प्रश्न पूछ रहे हो। ज्ञात है मुझे। और ये भी ज्ञात है कि जब तक तुम्हारे भीतर की ज्ञान शुद्धा तृप्त नहीं होगी, तुम्हारे प्रश्नों की निरंतरता बनी रहेगी। दिशाहीनता का आभास तुम्हें सदैव सताता रहेगा। क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? अवश्य। अवश्य। यथोचित समय में मैं तुम्हारा पुनः मार्गदर्शन करने आऊंगा, किंतु अभी समय विश्राम का, निद्रा का। उचित समय में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य प्राप्त होंगे। बताइए ना, ये उत्तर कहाँ प्राप्त होंगे? मैं एक छलांग में वहां पहुंच जाऊंगा। इस समय निद्रा लोक में छलांग लगा लो हनुमान। भविष्य में सबसे लंबी छलांग तुम्हें ही लगानी। क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? किस मार्ग का दर्शन? यही तो मेरा प्रश्न है। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे? मेरा प्रश्न ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हें ये ज्ञात है? मैं अज्ञात नहीं महादेव। मुझे ये भी ज्ञान प्राप्त है कि आपको सब कुछ ज्ञात है, किंतु क्या मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा? यदि उचित प्रश्न पूछोगे तो क्यों नहीं प्राप्त होगा? मेरा तो एक ही सर्वोपरि प्रश्न है। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है महादेव? तुम्हारे जीवन का उद्देश्य, क्या यही तुम्हारा सर्वोपरि प्रश्न है हनुमान? जीवन के उद्देश्य से अवगत होना चाहते हो, पर यह जीवन किसका है? क्या तुम इस तथ्य से अवगत हो? क्या मेरा जीवन नहीं? प्रश्नों के अंतरतम तक जाओ हनुमान और कहो, सर्वोपरि प्रश्न कौन है? कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो?
अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। साधु हनुमान, साधु। जब स्व के ना होने की अनुभूति हो, तभी परम अनुभूति प्रशस्त होती। ज्ञान का जन्म ज्ञानता से पलायन करके नहीं होता, अपितु हम अज्ञानी इस स्वीकृति से होता है। उठो हनुमान, तुम्हें मेरे मार्गदर्शन की इच्छा थी, और मेरे मार्गदर्शन की प्रक्रिया यही है हनुमान। मेरे समक्ष प्रश्नों की शुदा लेके आओगे तो मैं तुम्हारी शुदा को चरम उत्कर्ष पे ले जाऊंगा। शुदा चरम को प्राप्त हो, ज्ञान रूपी फल को तुम स्वयं प्राप्त कर लो। यही ज्ञान रूपी फल मुझे भी प्राप्त करना है महादेव। कौन होंगे मेरे गुरु? कौन देंगे मुझे ज्ञान का फल? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें बाल्यावस्था में ही प्राप्त हो गया था हनुमान। जब शुदा बड़ी थी तो तुमने फल कहां देखा था हनुमान? प्रश्न में ही उत्तर, प्रश्न में ही समाधान।